हार्दिक और एमआई को बुमराह ने बचाया, डीसी को एमआई ने नहीं बल्कि नॉर्किया ने हराया। जी हां, बात करें पहले पारी की 20वें ओवर की, वहां पर नॉर्किया गेंदबाजी करने आते हैं, उनके सामने रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर रोमारियो शेफर्ड एक नहीं, दो नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, बल्कि कूट डालते हैं कुल 32 रन। 10 गेंदों पर लगभग 40 रन का स्कोर कर देते हैं, जिस कारण से जो मुकाबला लगभग डीसी के गिरफ्त में आ चुका था, ऐसा लग रहा था कि डीसी इस चेज को चेज डाउन कर लेगी, बिलो पार स्कोर पर एमआई को रोक देगी, वो एबव पार स्कोर बन बैठा और वहीं पर वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स हार गई। इस मुकाबले में हार जीत का फासला वो नॉर्किया का 20वां ओवर और बुमराह के 4 ओवर रहे। शायद बुमराह का 4 ओवर नहीं आता, शायद एमआई के पास जसप्रीत बुमराह नामक अनमोल रत्न ना होता, तो ये जो 29 रनों से आप हार देख रहे हो डीसी का, ये हार नहीं होता, ये जीत में तब्दील हो सकता था। क्योंकि बुमराह जब जब इस मुकाबले में गेंदबाजी करने आते हैं, जो बना बनाया मोमेंटम रहता है दिल्ली कैपिटल्स का, वो कहीं टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि बुमराह की स्पेशलिटी अलग है। बुमराह बुमराह के पास वेरिएशंस है, बुमराह के पास कला है, बुमराह एक बेहतर या यूं कहें विश्व पटल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी और उनसे टी20 में बेहतर आपको गेंदबाज नहीं दिखेगा। आज बुमराह का सही तरीके से हार्दिक ने प्रयोग किया। शुरुआत में 1 ओवर की गेंदबाजी की, फिर उनको रोके रखा, फिर 12वें ओवर में जब पार्टनरशिप बन चुकी थी, विकेट की दरकार थी, तो वहां पर प्रयोग किया। ऋषभ पंत का इंतजार नहीं किया, जो हैदराबाद के मुकाबले में गलती हुई वहां से सीख ली। बुमराह का बहुत ही बेहतर प्रयोग, फिर वो जो 18वां ओवर बुमराह का प्रयोग किया, उसने तो मैच को वहीं पर ब्रेक कर दिया। मेक और ब्रेक का सिचुएशन था। 19वें ओवर और 20वें ओवर का इंतजार नहीं किया, 18वें ओवर में बुमराह का प्रयोग करके रिक्वायर्ड रन रेट को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि अगर 19वें और 20वें ओवर में गेंदबाज पिटते भी हैं तो उतना नुकसान ना पहुंचे। बहुत ही बेहतर आज बुमराह की गेंदबाजी रही। इस पिच पर आप ट्रिस्टियन स्टब्स की प्रशंसा कर सकते हैं, इस पिच पर आप रोमारियो शेफर्ड की बल्लेबाजी की तारीफ कर सकते हैं, इस पिच पर आप टिम डेविड के हुनर की, काबिलियत की भैया कसीदे पढ़ सकते हैं उनके प्रशंसा में। लेकिन जो बुमराह ने किया वो अतुलनीय है। जो बुमराह ने किया उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप स्टैंड एंड अप्लॉज कर सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर जहां पर हर एक गेंदबाज चौके और छक्के के लिए जा रहा था, आसानी से 20 या 25 रन अर्जित हो रहे थे जब भी बल्लेबाज की इच्छा हो रही थी, उस पिच पर 4 ओवरों में गुरु गेंदबाजी करना, मुकाबले को अपने दम पर डीसी के एमआई के फेवर में तब्दील करना, 22 रन खर्च करने, 2 महत्वपूर्ण सफलताएं निकालने, यह दिखाता है कि बुमराह की काबिलियत अलग है, बुमराह अलग लेवल के गेंदबाज हैं और ये जो एमआई के पास अनमोल रत्न है, इनको सुरक्षित रखना होगा, इनके ईगो का सम्मान करना होगा, इनके वर्चस्व का ध्यान देना होगा और जो बुमराह चाहते हैं वो जरूरत पूरी करनी होगी। बुमराह को कप्तानी चाहिए थी, वो कप्तानी ना मिली, वो अलग सिलसिला है, लेकिन आज एमआई की जीत आई है, जबरदस्त जीत आई है। नॉर्किया का वो 20वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए घातक साबित हुआ और बुमराह का 4 ओवरों में मात्र 22 रन खर्च करके 2 विकेट निकालना, उससे भी बड़ी बात और खास बात कि इंपैक्ट किस परिस्थिति में आकर गेंदबाजी करना। यह नहीं कि लगातार गेंदबाजी कर दिया, 4 ओवर में 22 रन दे दिया, फिर बुमराह नामक भैया शख्स खत्म हो गए, वो डर खत्म हो गया, वो खौफ खत्म हो गया। बुमराह का पूरे 20 ओवर तक डर था दिल्ली कैपिटल्स को कि भैया अब बुमराह आएंगे, अब मोमेंटम टूट जाएगा, फिर अब बुमराह आएंगे, अब मोमेंटम टूटेगा, विकेट निकलेगा, अब बुमराह आएंगे, अब तो 18वें ओवर में मुकाबला ही खत्म हो जाएगा। ये बुमराह की अपनी स्पेशलिटी है, यानी कि वो ऐसे गेंदबाज नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी करें, वो पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी कर सकते हैं, स्विंग करा सकते हैं, कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टो क्रशिंग यॉर्कर्स फेंक सकते हैं, हिट द डेक गेंदबाजी कर सकते हैं, हर तरीके की काबिलियत है। यानी वो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं, शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी करके विकेट निकाल सकते हैं और डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट तो माने ही जाते हैं। जितनी प्रशंसा कर लें उतनी कम है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने 234 रन 5 विकेटों के नुकसान पे बनाया। वहां पर रोमारियो शेफर्ड की जो पारी रही वो काबिले तारीफ रही, वो जो मोमेंटम था वो पूरी तरीके से एमआई के फेवर में आ गया। 10 गेंदों पे 39 रन, 3 चौके और 4 छक्के। टिम डेविड ने भी बखूबी साथ निभाया, 21 गेंदों पर 45 रन। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो बेहतर उनके बल्लेबाज खेले, पृथ्वी शाह ने 66, अभिषेक पोरल ने 41, ट्रिस्टियन स्टब्स की जितनी प्रशंसा कर लें उतनी कम, 25 गेंदों पर 71 रन। अंत तक लड़ाई लड़ते रहे लेकिन कोई साथी खिलाड़ी नहीं मिला और बुमराह उनके आड़े आ गए। 284 रनों का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो कोएटजे के नाम 4 विकेट,
हालांकि वो अंत ओवरों में आया, उसकी बड़ी बात नहीं होगी। बुमराह 4 ओवर में मात्र 22 रन खर्च करते हैं, 2 विकेट निकालते हैं। उनके अलावा रोमारियो सेफर्ट 4 ओवर में 54 पे 1। बेहतरीन ये जीत आई है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए जीत का खाता खोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि 3 मुकाबले खेले थे, तीनों में हार। अब ये जो पटरी है मुंबई इंडियंस की, वो लौट आई है जीत की पटरी पर। टीम अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे कैसे सिलसिला चलता है, क्या इस मोमेंटम को आगे के मुकाबलों में कायम रखेंगे या फिर उलटफेर का शिकार होगी एमआई टीम। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।